तो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो कंप्लीट बिम रेविट के ऊपर होने वाला है कि बिम क्या क्या कर सकता है। जैसा कि आप ये प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर कंप्लीट मॉडलिंग है, साइट डिजाइन है, रोड नेटवर्किंग है, लाइटिंग वर्क है और हमारा कंप्लीट मॉडल है। इसके साथ साथ एंडस्केप के कुछ कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं और इसी के साथ इसी मॉडल के अंदर डिटेलिंग वर्क भी प्रॉपर हुआ है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का मैं आपको शो कर रहा हूँ। देन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर आप प्रॉपर फ्रेमिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और ये जो आप देख पा रहे हैं ये सेम वीडियो के अंदर बनाकर भी दिखाया गया है कि किस तरीके से लेवल्स जनरेट होंगे, किस तरीके से आपकी ग्रिड्स क्रिएट होगी, किस तरीके से आपकी पाइल फाउंडेशन आएगी, देन आइसोलेटेड फुटिंग किस तरीके से लगाते हैं, बीम फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसकी डिटेलिंग पे बात किया गया है इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आप ये मॉडल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे रेंडर निकालना, अच्छे से अच्छे मासिंग कंपोनेंट बनाना, मासिंग डिटेलिंग करना, साइट डिजाइन करना, देन इसके अलावा वर्क शेयरिंग, एक साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आर्किटेक्चर सभी एक साथ काम करें, सो वो भी आर्किटेक्चर रेविट के अंदर पॉसिबल है। आप इजीली यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। सो इसी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो रहने वाला है कि रेविट बिम क्या कर सकता है, बिम होता क्या है, रेविट होता क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात की गई है। सो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ते हैं तो नेक्स्ट पास आर्किटेक्चर का भी कंप्लीट 100% कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा, स्ट्रक्चर आपका 50 to 70% करवाया जाएगा, देन MEP पे वर्क होगा कि किस तरीके से आपके पाइपिंग अरेंजमेंट, फिक्चर्स, लाइटिंग यूज होती है। तो ये जो कोर्स है वो कंप्लीट बिम के ऊपर है, कंप्लीट रेविट के ऊपर है। इसको अगर आप करते हैं तो आपको इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज होगा कि कैसे आप वर्किंग करते हैं, इंडस्ट्री में किस तरीके के प्रोजेक्ट यूज होते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं वीडियो के अंदर कंप्लीट कि किस तरीके से वर्किंग होता है, कैसे रेविट वर्क करता है। एक एक करके पूरा कवर करेंगे। मैं स्ट्रक्चर अपने कोर्स आर्किटेक्चर का लिया है, बट यहाँ पर क्या होगा, आपका आर्किटेक्चर 100% होगा। जितना इंडस्ट्री में यूज होता है उससे ज़्यादा, जितने कमांड्स और जितने टूल्स होते हैं वो भी प्रोजेक्ट्स के साथ कैसे इंडस्ट्री में काम होता है। साथ ही में स्ट्रक्चर का आपको बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस, फुटिंग वगैरह का कंप्लीट बताया जाएगा, कैसे बीम वगैरह सिस्टम लेवल सब काम करते हैं, TOC कैसे काम करता है। ठीक है, तो 70% तक मैं स्ट्रक्चर का भी कवर करूंगा। लोड और रीवायरिंग छोड़ेंगे हम सिर्फ स्ट्रक्चर के पार्ट में। MEP के पार्ट में आपको लाइटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। 30-40% आपका सिर्फ बचता है टोटल रेविट के अंदर से। पाइपिंग लगाना मैं आपको बताऊंगा, डक्टिंग का काम आपको करना बताऊंगा, साथ में कॉपी मॉनिटरिंग जो MEP में काम आता है। कॉपी मॉनिटरिंग, आपको कोलैबोरेशन कैसे करना है, आपको किस तरीके से लेवल्स को कॉपी करता है, लिंक मॉडल कैसे बनाते हैं, वो सब हम करेंगे। साथ में प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करता है वो सब करेंगे। तो कंप्लीट रेविट आपका होने वाला है। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्ट्रक्चर और MEP में टाइम देंगे तो वो भी बेस्ट हो जाएगा। बट जो भी सिविल और आर्किटेक्चर से उनको कोई ज़रूरत नहीं है MEP में जाने की, क्योंकि वहाँ पर फिर उनके पूरे मैकेनिकल के नॉर्म्स पढ़ने पड़ते हैं, पूरी डिटेलिंग होती है। तो आप आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर भी आप करते हैं तो प्रॉपर अपनी फर्म में बिम इंडस्ट्री में आप पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, सो होता क्या है बिम, उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिम के अंदर क्या होता है, रेविट है जो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम हर एक चीज़ कर पाते हैं। रेविट के अंदर हर एक चीज़ क्यों कर पाते हैं, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ कर पाते हैं, यहाँ पर हम ऑटोकैड में जो काम होता है वो कर पाते हैं। आपका रेंडरिंग के लिए स्केचअप में जो काम होता है, वीरे में जो काम होता है वो हम कर पाते हैं सिंपली। आप अगर बात करें यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर का काम करना है डिटेल में, वो हम कर पाते हैं। साथ ही साथ आप वर्क शेयरिंग कर पाते हैं। एक ही मॉडल के ऊपर बहुत सारे पर्सन, जैसे आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, प्लम्बिंग, सब पर्सन एक साथ एक ही मॉडल पे काम कर सकते हैं। तो जो काम 4 दिन में होता है वो 1 दिन में भी हो जाता है, वो वर्क शेयरिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो जो आज का एजेंडा है वो व्हाट इज रेविट, व्हाट इज बिम, फीचर ऑफ बिम, इंपॉर्टेंस ऑफ बिम इन AEC इंडस्ट्री। AEC का मतलब आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन है। बिम मैच्योरिटी लेवल, सब पार्ट ऑफ रेविट, रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP, इंपॉर्टेंस ऑफ रेविट, हिस्ट्री और फीचर, जॉब, स्कोप। ठीक है, जॉब के बारे में भी मैं बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर क्या होता है, रेविट है क्या बेसिकली, रेविट एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। और बिम क्या है, बिम एक टेक्निक है जिससे कि हम वर्क एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं, रीवर्क को मिनिमाइज करते हैं। रेविट के अंदर प्रॉपर आप क्या कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं,
लेबल्स अलग अलग जनरेट कर सकते हैं, साथ में रेंडरिंग आप कर सकते हैं, मास्किंग एंड साइड जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फैमिलीज एंड कंपोनेंट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। हर एक चीज आप रैविट के अंदर कर सकते हैं। जो 4 सॉफ्टवेयर मिलके करते हैं वो अकेला रैविट कर सकता है इंडस्ट्री के अंदर। और इसीलिए रैविट ने पिछले 10-12 साल में बहुत अच्छी पकड़ बनाई और आगे 20 साल भी बिम के ही हैं, रैविट के ही हैं, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करता है रैविट को। फिर आता है बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक टेक्निक है जो कि हमारा ग्रीन इन्वायरमेंट को बढ़ाता है, जहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज होता है, जो मैंने बताया आपको। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो मैटर नहीं करती है। बिम इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो या तो आप बिम मॉड्यूलर कहलाएंगे, बिम कोऑर्डिनेटर कुछ एक्सपीरियंस के बाद। अगर आपको एक्सपीरियंस 10-12 साल का हो जाता है और आपको नॉलेज भी है, आपके पास ग्रेजुएशन भी है, डिग्री है यानी कि, तो आप बिम मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नॉर्मल आर्किटेक्ट से ज़्यादा वैल्यू आजकल बिम आर्किटेक्ट, बिम इंजीनियर और बिम कोऑर्डिनेटर की है। बिम मॉड्यूलर एक लो स्टेज है, नॉर्मली स्टेज है, जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेटर, देन बिम आर्किटेक्ट। तो बिम हमारा क्या है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन एंड फिजिकल फंक्शनल। फिजिकल के अंदर साइट पर भी बिम का ही यूज होता है आजकल, उसी की टेक्निक यूज होती है। तो बहुत इजी हो जाता है काम करना, क्योंकि बिम के साथ साथ रैविट तो आप करते हैं, इसी के साथ आता है बिम 360। बिम 360 से क्या होता है? एक पर्सन आपका लंदन काम कर रहा है, एक पर्सन अफगानिस्तान है, एक इंडिया में है। तो तीनों पर्सन 1 सेकंड के अंदर जो भी कोलैबोरेट करेंगे, जो भी अपडेट करेंगे, वो बिम 360 प्लेटफॉर्म पे एक ऑनलाइन डेटा सेंट्रलाइज प्रोसेस है, वहां पर ये सेव हो जाता है। अगर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोकल सर्वर से भी वर्क शेयरिंग कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की कि वर्क शेयर कैसे करते हैं, कोलैबोरेट कैसे करते हैं। देन फीचर ऑफ बिम में आता है 3D मॉडलिंग, पैरामेट्रिक मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग आप स्केचअप में भी कर सकते हैं, मैक्स में भी कर सकते हैं, पैरामेट्रिक मॉडलिंग भी वहां कर सकते हैं। बट जो डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं वो डिटेल वहां पर नहीं हो पाती है उस लेवल की, क्योंकि यहाँ पर हमें स्केड्यूलिंग भी करना होता है, यानी कि कॉस्ट कैलकुलेशन, हमें क्वांटिटीज निकालना होता है, साथ ही में डिटेलिंग भी देनी होती है। डेटा इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, कोलैबोरेट हम कर सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आप सिविल से बात कर सकते हैं डायरेक्ट, मॉडल टू मॉडल। आप MEP यानी कि आर्किटेक्चर का जो मॉडल होता है उसी में तो आपका लाइटिंग लगता है, फॉल सीलिंग आता है, आपका पाइपिंग लगता है, HVAC फिटिंग होता है, सेम कॉलम बीम भी उसी में लगते हैं। तो सबके साथ कोलैबोरेशन इजीली कर सकते हैं। एनालाइज सिमुलेशन का मतलब क्या है? जब भी आपका सनलाइट होता है, कैसा आपका बिल्डिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, सोलर स्टडी कैसे वर्क करेगा आपके हाउस पे, वो चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं। विंडो से कितना हीटिंग कूलिंग आता है वो सब एनालाइज कर सकते हैं। ये कंप्लीट रैविट का मैं आपको समझा रहा हूँ। देन हम सिर्फ आर्किटेक्चर की भी बात करेंगे। इंपोर्टेंस इन AEC, और AEC इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन कंप्लीटली बिम। सो समझना है कि कैसे वर्क करता है। अब बिम के अंदर स्टेज होती है। आप में से किसी को पता है बिम के अंदर LOD 400, LOD 300, 450, 500 क्या होते हैं? अगर आप रैविट के अंदर कैड वाला भी वर्क कर सकते हैं। अगर डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं तो वो LOD आता है हमारा, लेवल ऑफ डिटेल में। मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं, 4D तक आप चले गए तो वहां पर आता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अगर आप नॉर्मली एक मॉडल बनाते हैं, जैसा मैं आपको दिखाता हूं, कोई भी मॉडल बना हुआ, सिंपली ये 1 घंटे का मॉडल है अगर आपने बनाया है। इसके अंदर देखिए आप स्ट्रक्चर भी है, अगर टाइम देते हैं तो इसके अंदर बीम वगैरह लगा सकते हैं, फुटिंग और कॉलम लगे हुए हैं। इसका वीडियो कल ही आया था, वो भी आप देख सकते हैं। 1-1.25 घंटे में ये बना था। अगर इसके अंदर आप डिटेलिंग पे काम करते हैं तो वो आता है लेवल ऑफ डिटेल, ठीक है। अगर आप सिर्फ मॉडलिंग पे काम करते हैं तो वो होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपने मॉडलिंग किया, स्ट्रक्चर भी है उसमें, लाइटिंग भी है, आपका फॉल सीलिंग वगैरह भी है, HVAC भी है, नॉर्मली बहुत डिटेल में नहीं, नॉर्मल आपने यूज किया है, टेंटेटिव बेसिक आपने यूज किया, तब भी आपका मॉडल जो 350 तक बनता है। और जैसे ही आप रीबारिंग कर देते हैं तो आपका 400 का मॉडल बन जाता है, ठीक है। LOD 500 पे कैसे जाते हैं? जब साइट पर पूरा इम्प्लांट हो गया, वर्किंग हो गया, उसके बाद जो इश्यू आया और रिजॉल्व करके आपने भेजा, वो मॉडल जब बनता है वो LOD 500 का बनता है। और 4D सिमुलेशन भी उसी की तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहां पर इजी है सब वर्क करना। तो यहां पर सबसे पहले आता है एक तरह से लो कोलैबोरेशन, जो आपका नॉर्मली ऑटोकैड से, रैविट या फिर आपका नॉर्मली आर्किटेक्ट से ही कोलैबोरेट होता है।
फिर आपका आता है स्ट्रक्चर से कोलैबोरेट, फिर आपका आता है MEP और लास्ट में आता है हमारा साइट फुल इंटीग्रेशन के साथ। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब बात आती है Revit के अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है बट आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है जो वाइडली यूज होता है Revit आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड MEP। स्ट्रक्चर के लिए आज भी STAAD Pro और ETABS यूज हो रहा है, बट साल 2 साल में लोड कैलकुलेशन के लिए भी यही यूज होने लगेगा। रिबारिंग के लिए बेस्ट तरीके से अभी यूज होने लग गया है ये, और स्ट्रक्चर मॉडलिंग के लिए तो बेस्ट है आपका Revit स्ट्रक्चर। देन MEP के लिए इंडस्ट्री में कोई भी सॉफ्टवेयर इसके लेवल का नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है MEP के बिहाफ से अगर आप बात करें तो MEP के लेवल का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है Revit के कंपेयर में। Revit यहाँ पर हीटिंग कूलिंग लोड लेता है आपका। जो AC की फिटिंग आप देखते हैं सीलिंग से ऊपर, बड़ी बड़ी कंपनीज में सीलिंग के ऊपर आप डक्ट देखते हैं, मॉल में जाते हैं डक्ट होती है, तो वो HVAC का ही काम होता है पूरा। लाइटिंग की बात करें MEP का मतलब है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो मैकेनिकल में आ गया HVAC, पूरा फिटिंग जो होता है AC वगैरह का, पानी वानी का, जो नॉर्मली आपका डक्टिंग के थ्रू जाता है। इलेक्ट्रिकल में आ गया आपका लाइटिंग, वायरिंग, इल्यूमिनेशन, कितना रोशनी कहाँ से आ रहा है, कितना लाइट से कितना रोशनी आ रहा है, वो हो गया इल्यूमिनेशन। प्लम्बिंग हो गया आपका पाइप से, जैसे टॉयलेट में आपके WC लगे हैं, वॉश बेसिन लगे हैं, यूरिनल है आपका, और सिंपली सॉइल पाइप, वेस्ट वाटर एंड वाटर सप्लाई, ये सब जो आता है वो MEP में आता है। तो ये 3 फील्ड है, और एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप जब इंस्टॉल करेंगे Revit तो उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर बात आती है सिंपली Revit आर्किटेक्चर की। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, जो मैं आपको टैब समझाने जा रहा हूँ वो क्या रहेगा हमारा आर्किटेक्चर। ये टैब वॉल के अंदर बहुत सारे पार्ट है, हर एक चीज को डिटेल में हम समझेंगे। डोर, विंडोज, कॉलम्स, कॉलम हमारे स्ट्रक्चर का भी पार्ट होता है, आर्किटेक्चर का भी, ठीक है। जो डिजाइन के लिए आता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर होता है, और जो लोड के लिए आता है वो स्ट्रक्चर होता है। रूफ के जितने भी टाइप है सब डिस्कस करेंगे, फ्लोरिंग, रेलिंग, स्टेयरकेस, मलियन, कर्टेन ग्लास, हर एक रूम टैग डिटेलिंग, हर एक पार्ट को हम डिटेल में करेंगे। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का पार्ट है। यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउजर, प्रोजेक्ट ब्राउजर, और यहाँ से हम देखते हैं इस मॉडल को। वायर फ्रेम आपको देखना है, आपको सिंपली 3D में देखना है, कंसिस्ट कलर देखना है, आपको शेडेड देखना है, तो हर तरीके से यहाँ से हम देख सकते हैं। विजुअल स्टाइल टैब होता है, यहाँ पर सभी लेवल होते हैं। इसी बिल्डिंग का आप एलिवेशन देखना चाहते हैं, जैसे साउथ एलिवेशन आपने देखा तो ये आ रहा है आपके पास। आप अनदर कोई बिल्डिंग लेते हैं, कहीं से भी आप कोई पार्ट लीजिए, वहां पर जो पार्ट आएगा आप किसी भी मॉडल में जाके वर्किंग कर सकते हैं। हमने यहां से एक मॉडल लिया, आप इसके एलिवेशन देखना चाहते हैं। ये देखिए सेक्शन डिटेल। अगर आप स्टेयरकेस की बात करेंगे, जहां भी क्लिक करेंगे सब कुछ 3D में बना हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे हर एक चीज बताएगा कि इसका राइजर क्या है। आप यहां आकर देखिए डिटेल, 159 का राइजर है। अपर स्टेयर पे अगर कोई राइजर चेंज हो रहा है तो वहां पे आपका चेंज दिखेगा, 166 दिखेगा। तो हर एक चीज डिटेल में आप देख सकते हैं। मॉडलिंग की बात करें तो डिटेलिंग में आप मॉडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये Revit का काम है, आर्किटेक्चर का काम ओनली। अब इसी में आपको स्ट्रक्चर भी देखना है तो आप अलग मॉडल पे जाइए, सिर्फ स्ट्रक्चर वाले मॉडल पे, तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जो हमने मॉडल बनाया हुआ है। आपको बार बार कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, अलग अलग मॉडल है। आप चाहते हैं इसी मॉडल में मुझे सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट देखना है कि कितना बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर जब जाते हैं कोलैबोरेशन में, मुझे सिर्फ यहाँ से ऑन करना है स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे मोस्टली आपका स्ट्रक्चरल पार्ट दिखेगा। ठीक है, आपका कॉलम दिख रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसका बीम इसमें नहीं लगे हुए हैं तो बीम नहीं दिख रहे, अगर बीम भी होते तो प्रॉपर दिखते। ये पूरा स्ट्रक्चर है। आप चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट लीजिए, स्ट्रक्चर आपको इसी तरीके से दिखता है, फ्रेमिंग जिसे बोलते हैं। देन इसके बाद बात आती है हमारी प्रॉपर जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया। देन MEP का हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। जो लाइटिंग का है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब इंपॉर्टेंस क्यों है ये, कैड मैंने बताया सिर्फ 2D काम करता है, जिसके अंदर आप प्लानिंग कर सकते हैं, एलिवेशन बना सकते हैं, सेक्शन या डिटेल, सब कुछ जो होता है वो लाइनों की हेल्प से होता है। बट Revit के अंदर आप लाइनों वाला काम अलग से कर सकते हैं, और अगर आप वॉल बनाते हैं वो लाइन जैसा प्लान में दिखेगा, देन 3D आपको ऑटोकैड डायरेक्टली 3D में दिखेगा, तो वो काम आपका करता है। कोलैबोरेशन मैंने बता ही दिया। हाई डिमांड है आपकी इंडस्ट्री के अंदर Revit की, जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
डिटेलिंग वर्किंग है, इजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस है, बस आपको टाइम देना है। जितना मैं डेली बेसिस पे करवाता हूँ, 1 घंटे का क्लास होगा, अगर आप उतना भी करते हैं तो आपको 40 दिन में रेविट आएगा। टेक्निकली क्या यूज होता है, इंडस्ट्री में कैसा यूज हो रहा है, वो सब आएगा अगर आप टाइम देंगे उस कंडीशन में। जॉब की बात करें तो हम जॉब भी अभी दिखाऊंगा मैं आपको। फीचर्स की बात करते हैं, इंटीग्रेट डिजाइन, 3D मॉडलिंग डिजाइन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एक साथ यहाँ पे होते हैं, एनालाइज, सिमुलेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन, शीट की फैमिलीज हम बना सकते हैं, शीटिंग हम कर सकते हैं, स्केड्यूल यानी कि कॉस्ट और क्वांटिटीज हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉक करके देखना आपकी बिल्डिंग, वो सब आप देख सकते हो। ट्विस्टेड बिल्डिंग बनाना है, मासिंग में आप कर सकते हो। आपको रोड नेटवर्क, साइट डिजाइन, फॉरेस्ट भी दिखाना है, आपकी साइट कहाँ पर है वो सब दिखाना है। कटिंग, फिलिंग आपको करना है, वो सब यहाँ पे कर पाएंगे। पैरामेट्रिक मॉडलिंग का मतलब होता है जिसके हम पैरामीटर्स अपने कस्टमाइज कर पाए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो होता है कस्टमाइजेशन ऑफ पैरामेट्रिक मॉडलिंग। तो बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे। अब अगर आप रेविट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेविट करते हैं, कैड बेसिक है वो आप सभी को करना चाहिए, जहां जिसने भी किया है बेस्ट है उनके लिए। अब अप्लाई कहां कहां कर सकते हैं आप, बिम मॉड्यूलर के लिए, बिम मैनेजर के लिए, अगर आपका ग्रेजुएशन भी है, एमटेक और आपको एक्सपीरियंस भी है तो बिम मैनेजर के लिए डायरेक्ट आप जा सकते हैं। बिम कोऑर्डिनेटर सेकंड स्टेज होती है, बिम मॉड्यूलर फर्स्ट स्टेज होती है एंड बिम मैनेजर थर्ड। उसके बाद डीजीएम वगैरह जो भी डेजिग्नेशन होगी कंपनी में वो। आर्किटेक्चर डिजाइनर और ड्राफ्ट्समैन के थ्रू जा सकते हैं अगर आपका आईटीआई या डिप्लोमा है उस कंडीशन में। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जा सकते हैं आप, एमईपी में जा सकते हैं, ड्राफ्टर और डिजाइनर। बिम स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, आप तीनों फील्ड का अगर नॉलेज लेते हैं तो बिम कोऑर्डिनेटर और बिम स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। बिम मॉड्यूलर में तीनों अलग अलग है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल। अगर आपको तीनों फील्ड आ गई तो आप डायरेक्टली बिम कोऑर्डिनेटर के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको बेसिक भी आता है, प्रैक्टिस के साथ साथ वो आएगा। बिम कंसल्टेंट में क्या है, आप सोलर स्टडी करके दिखाएंगे, बिल्डिंग एनालाइज करके दिखाएंगे, वॉक थ्रू करके दिखाएंगे कि कैसा बिल्डिंग का इंपैक्ट रहेगा, वो सब आप कर सकते हैं। बिम इंडस्ट्री में आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन फेज पे भी जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनी आजकल ड्राइंग ही बिम पे मांगती है, यानी कि रेविट पे मांगती है। ठीक है, आप इसके बाद प्राइमवीरा करके या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। तो बिम 4D मैनेजर आपका होता है, बिम 3D मैनेजर होता है, बिम आर्किटेक्ट होता है। अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे यहाँ पे नौकरी के बारे में, अब यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रेविट पुट कीजिए, ठीक है। आर्किटेक्चर डाल रहा हूँ मैं, सिंपली एक एक्सपीरियंस डाल रहा हूँ 2 years ओनली, ठीक है। सर्च करता हूँ मैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 27 मतलब लगभग 3000 के आसपास जॉब है, सिर्फ आर्किटेक्चर की बताइए ये, जहाँ पे आर्किटेक्चर का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, बिम आर्किटेक्ट, बिम आर्किटेक्चर, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सभी प्रोफाइल बना लेंगे जैसे ये करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ये सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप सिर्फ बिम डालते हैं यहाँ पे। सो बिम बेस पे भी आपको बहुत सारी जॉब मिलेगी, ये बिम की है अलग से। तो आपको सिर्फ टाइम देना है, जितना मेहनत आप करोगे वही आपका दिखेगा सिर्फ, ठीक है। अब सिर्फ आर्किटेक्चर की बात करें जो हमारा कोर्स है, तो आर्किटेक्चर के अंदर हम प्रॉपर इंटीरियर के प्रोजेक्ट करेंगे, एक पूरा इंटीरियर का प्रोजेक्ट होगा, एक लाइव प्रोजेक्ट जो 7-8 दिन चलेगा, 6 से 7 दिन चलेगा लाइव प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम बेसिकली स्ट्रक्चर का भी देखेंगे, आर्किटेक्चर का भी, रेंडरिंग भी, लैंडस्केप भी वहाँ पर हम करेंगे, देन डिटेलिंग भी करेंगे, जो भी लाइव प्रोजेक्ट मैं भी आपको शो करूँगा। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन बिम हमारा हो चुका है, 4D जो मैं बता रहा था ये चीज़ें होती है, एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेट्स, ये सब हमारा काम आता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। अब रेविट का इंटरफेस अगर हम समझते हैं तो कैसा है हमारा, ये स्ट्रक्चर पार्ट है, यहाँ पे स्टील होता है हमारा, स्ट्रक्चर में आता है, प्रीकास्ट भी स्ट्रक्चर में आता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बीम वाला ये पूरा पार्ट करवाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पर फाउंडेशन वाला पार्ट, यहाँ पर इस पार्ट से लेके, यहाँ से कंपोनेंट से लेके ये पार्ट आपका जो कवर नहीं होगा वो रेनफोर्समेंट नहीं होगा, और बेसिक रेनफोर्समेंट जो कॉलम में या बीम में मैं करके भी बता दूंगा, आप अपने एंड से अगर सीखना चाहें तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपका बाकी पोर्शन है। देन सिस्टम टैब के अंदर हम इलेक्ट्रिकल का पूरा ये समझेंगे, लाइटिंग वाला केबल ट्रे कैसे चलाते हैं, लाइटिंग कैसे लगाएंगे, वायरिंग कैसे करेंगे, प्लम्बिंग में हम एल्बो वगैरह कैसे लगा सकते हैं, हम फिक्चर्स कैसे लगाएंगे, वो सब हम समझेंगे। और ये मैं आपको बेसिक बताऊंगा क्योंकि ये मैकेनिकल की नॉलेज चाहिए इसके लिए, कि एसी टर्मिनल आप कैसे लगा सकते हैं, डक्टिंग कैसे लगा सकते हैं। देन इसके बाद हर एक टैब कंप्लीट होगा आपका, जैसे इंसर्ट टैब कंप्लीट होगा,
एनोटेशन टैब सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप डिटेलिंग पे काम करते हैं। मॉडलिंग पे करते हैं जब आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट डिटेलिंग पे करते हैं चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट है एनोटेशन। देन एनालाइज के अंदर हम सोलर स्टडी और आपका मासिंग की बिल्डिंग को हम सेट करके और वहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितना हीटिंग कूलिंग आ रहा है। मासिंग एंड साइट में हर एक ऑप्शन आपका होगा, यहाँ से हम साइट बनाते हैं, यहाँ से हम मासिंग, ट्विस्टेड बिल्डिंग, ग्लेज बिल्डिंग प्रॉपर जो आप देखते हैं हाई रेज बिल्डिंग, यहाँ से बनेगा। कोलैबोरेट के अंदर हम वर्क शेयरिंग करेंगे जो हम सेंट्रलाइज करते हैं मॉडल को। कॉपी मॉनिटरिंग करेंगे हम, यहाँ पे इंटरफेरेंस चेक करेंगे जैसे क्लैश डिटेक्शन हम करते हैं, जो नेविस वर्क करता है बिम के अंदर, वो चीज़ हम रेविट में भी कर सकते हैं। देन व्यू टैब हमारा कंप्लीट होगा, मैनेज टैब कंप्लीट होगा, एंडस्केप हमारा होगा, मॉडिफाई होगा एंड देन वीरे। ठीक है, तो हर एक चीज़ डिटेल में आपकी हो जाएगी। अब मैं किसी मॉडल पे जाता हूँ जो लाइव प्रोजेक्ट का ही मॉडल है, जैसे आपके पास ये शीट्स है और लाइव प्रोजेक्ट के मॉडल हम देखते हैं। 3D मैंने ऑन किया यहाँ से। अब देखिए ये एक प्रोजेक्ट है जो लाइव प्रोजेक्ट, प्रीवियस बैच का ही प्रोजेक्ट है। इस मॉडलिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ट्रेलिज लगाए हुए हैं, जाली लगाया हुआ है, डिज़ाइन बनाया हुआ है। कैसे ये बनाते हैं हम वो चीज़ें समझेंगे। किसी भी एक मॉडल को मैं ओपन कर लेता हूं जो रेंडरिंग के लिए है। अब ये कोई भी एक मॉडल है आपके पास, इसका आपको रेंडरिंग करना है, आपको देखना है इमेजेस, तो आप ये देख सकते हैं। पूरा साइट आप डेवलप कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिटेल में आप जाके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपका डिज़ाइन है। हर चीज़ को समझने का एक तरीका है, बस अगर आप डिटेलिंग में जा रहे हैं तो डिटेलिंग में बेस्ट बनिए, आप मॉडलिंग में जा रहे हैं तो मॉडलिंग में। अगर आपको दोनों चीज़ें आने लगी है तो आप कोऑर्डिनेशन में जा सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ वॉक थ्रू का। ये साइट हमने बनाया हुआ है, रोड नेटवर्क है। अब वॉक थ्रू करते हैं इसको। सो एंडस्केप के थ्रू मैं यहाँ से एंडस्केप ओपन कर रहा हूँ, देन वॉक थ्रू कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे अभी एक डेमो के लिए कि कैसे आप एक बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। आप 30 मिनट्स में रेविट के अंदर डिटेल के साथ एक बिल्डिंग जनरेट कर सकते हैं कैसे। अब यहाँ से हम एक मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम लेवल बनाएंगे, ग्रिड्स, उसको बेसिक से समझेंगे, देन उसके बाद हम स्ट्रक्चर का काम करेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर एमएपी, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर सब कुछ कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को डिटेल में सीखना तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं। 40 डेज के अंदर आपको बिम रेविट आता रहेगा प्रॉपर डिटेल के साथ, जिसके अंदर आपका एंडस्केप एंड वीरे भी इंक्लूड रहेगा, वर्क शेयरिंग का प्रोसेस रहेगा, डिजाइन ऑप्शन, मासिंग, साइट एंड हर एक टूल जो आपकी इंडस्ट्री लेवल पे वर्क होता है वो सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर अब आगे का जो मॉडल है वो स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर लेवल, ग्रिड्स, बीम, डायमेंशन ये सब हम फॉलो करेंगे और फ्रेमिंग स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जब भी आप रेविट ओपन करते हैं आपके पास इस तरीके से टैब दिखाता है, ये आपका होता है स्टार्टिंग टैब। ठीक है, कोई पहले से बना हुआ फाइल आपको ओपन करना है तो आप ओपन पे जाते हैं और रेविट की फाइल सर्च करके उसे कर देते हैं ओपन, जो हर सॉफ्टवेयर में होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सेम ऐसे ही होता है न्यू, बट न्यू के अंदर ये आपसे पूछता है कि आप किस टेम्पलेट पे काम करना चाहते हैं। आप आर्किटेक्चर पे करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर पे, एमईपी पे, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल, हर एक का टेम्पलेट अलग है। अगर आप आर्किटेक्चर पे करना चाहते हैं तो आप रेजिडेंशियल भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, या फिर आप स्ट्रक्चर का काम करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर होता है MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का, और यहाँ डिफॉल्ट के अंदर आर्किटेक्चर या आप किसी का भी वर्क कर सकते हैं डिफॉल्ट के अंदर, बट यहाँ पर MM में आता है, सॉरी मीटर, फीट इंचेस में आता है। देन डिफॉल्ट मैट्रिक का मतलब होता है मीटर, सेंटीमीटर, MM। तो जिस भी आपको टेम्पलेट चाहिए वो आप चूज करेंगे। ये टेम्पलेट अगर किसी के पास नहीं शो करता है यहाँ पर, तो इसे लोड कैसे करते हैं आप, यहाँ पर दिखाएगा नन। ब्राउज पे जाइए
और यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर ये टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है तो फैमिली कैसे लोड करते हैं या कोई टेम्पलेट कैसे लोड करते हैं, सेम ही तरीका वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास टेम्पलेट नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, तो जहाँ टेम्पलेट का फाइल है वहां जाना है आपको, सेम ऐसे ही जहाँ फैमिली का फाइल है वहां जाना है। बट फैमिली के अंदर ये डिफरेंस, अगर आप डोर की फैमिली लोड करवाना चाहते तो डोर की ही फैमिली लोड होगी, उसके अंदर विंडो नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ सॉफ्टवेयर, यहाँ पर रेविट स्टफ, और यहाँ पे मुझे मिलेगा रेविट स्टार्ट फाइल। तो ये फाइल अगर किसी के पास नहीं है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सभी के पास शेयर कर दूंगा। तो ये आपका टेम्पलेट यहाँ से हो गया ओपन। ठीक है, आ गया ऑटोमेटिक, पहले से भी हमारे पास है बट हमने यहाँ से एक और टेम्पलेट यहाँ पे चूज किया तो वो ऐड हो गया, एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं 2014 के टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, चाहे आप 17 में यूज कीजिए, 18 में, 19 में, बट 23 आप 13 में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हायर वर्जन की फाइल आप रेविट में ओपन तो कर सकते हैं, बट अगर हायर वर्जन में आपने कोई डोर बनाया था तो वो फैमिली लोड नहीं होती है आपके लोअर वर्जन में। कैड की तरह किसी में भी यूज करो, क्योंकि वहां तो लाइन होती है सिर्फ, पर यहाँ पे पूरी फैमिली और कंपोनेंट होते हैं, इस वजह से थोड़ा इशू आता है। अब ये हमारे पास फाइल ओपन हो गया प्रॉपर। फाइल ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, ये हमारे पास आइकन्स होते हैं, नॉर्थ एलिवेशन, ईस्ट एलिवेशन, साउथ एलिवेशन, वेस्ट एलिवेशन। तो इन चारों एलिवेशन के बीच में अगर कोई हाउस आप बनाते हैं तो चारों साइड से आपका एलिवेशन दिखेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ बना देते हैं तो सिर्फ आपको इस एलिवेशन में वो बिल्डिंग दिखेगी, आपको विंडो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी वर्क करो इनको मूव भी कर सकते हैं हम, क्लोजर लाना है क्लोजर कर सकते हैं, फार अवे करना है फार अवे कर सकते हैं, तो दूर भेजना है तो दूर कर सकते हो आप सिलेक्ट करके ड्रैग, एंड देन क्लोज लाना है क्लोज कर सकते हो। तो जिस हिसाब से बिल्डिंग होगी उसी हिसाब से हम वर्क करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फाइल टैब होता है जहां से ओपन, न्यू, सेव एज हर सॉफ्टवेयर में जो काम होता है। ऑप्शन टैब है, यहाँ से हम टेम्पलेट सेव करवा देते हैं, आगे बताऊंगा। फिर बात आती है आर्किटेक्चर टैब, स्ट्रक्चर, स्टील, प्रीकास्ट, सिस्टम, इंसर्ट, एनोटेशन, एनालाइज, मासिंग, कोलैबोरेट, व्यू, मैनेज, एड इन्स, इंस्केप, मॉडिफाई। तो ये सारे टूल ऑलमोस्ट हम करेंगे जो हमारे काम के हैं। मॉडिफाई के अंदर सभी मॉडिफाई टूल्स होते हैं, जैसे मूव, कॉपी, रोटेट, जॉइन, ज्योमेट्री, ट्रिम, एक्सटेंड, स्प्लिट, डिलीट और आपके क्रिएट, सिमिलर, ग्रुप, सब कुछ यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है। इस टूल के अलावा आप काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। एंडस्केप आपका रेंडरिंग टूल है जो हम करेंगे। मैनेज टैब के अंदर आपके सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपके मटेरियल बनाकर कैसे मैनेज करेंगे उसे, न्यू कंस्ट्रक्शन और फेजिंग को कैसे मैनेज करेंगे, डिजाइन ऑप्शन, एक से ज्यादा डिजाइन आपको यूज करने तो कैसे आप बना सकते हैं। देन यहाँ पर व्यू टैब के अंदर पूरी सेटिंग होती है, कैसे आपका डिजाइन दिखे, किस तरीके से आपका इम्पैक्ट दिखे, तो वो सारी चीजें आती हैं। तो एक एक करके हम इन चीजों को समझेंगे। यहाँ पर होता है मेरा प्रॉपर्टी टैब, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी हमें शो करने लगता है। यहाँ होता है मेरा प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर में सभी लेवल्स होते हैं, एलिवेशंस होते हैं, शीट्स होती है, फैमिलीज होती है, हर एक चीज आपको यहाँ मिल जाती है। अब ये सभी चीजें आपको यहाँ मिल गई, बट अगर मैं कोई नई फाइल ओपन करता हूँ, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, और यहाँ से मैं टेम्पलेट को कर देता हूँ नन। यहाँ पर देखिए आपके पास लेवल 2, लेवल 1 सीलिंग प्लान आ रहा है, फिर लेवल 1, लेवल 2 एलिवेशन में सभी एलिवेशन आ रहे हैं, लेजेंड, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। बट अगर बिना टैब के, बिना टेम्पलेट के आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, जैसे मैं यहाँ से करता हूँ नन एंड देन ओपन, अब ये इससे ये बस यूनिट का पूछेगा कि इंपीरियल रखना चाहते हैं या मैट्रिक। इंपीरियल का मतलब फीट इंचेस डायरेक्टली, मैट्रिक का मतलब mm मीटर्स, तो मैं यहाँ से इंपीरियल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ना ही तो आपके पास कोई एलिवेशन सिंबल शो होगा, और यहाँ पर भी बहुत कम ऑप्शन आपके पास रहेंगे। स्ट्रक्चरल प्लान में एक एलिवेशन लेवल आ रहा है ओनली, फ्लोर प्लान में 1 आ रहा है, सीलिंग प्लान में 1 आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको बेस्ट वर्क करना है तो आपको टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है रेविट के अंदर, चाहे वो टेम्पलेट आपका स्ट्रक्चर हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे आपका सिस्टम या फिर आर्किटेक्चरल डिफॉल्ट। तो टेम्पलेट बहुत मस्ट है, तो बिना टेम्पलेट के कभी फाइल ओपन नहीं करनी है। ये टेम्पलेट फाइल मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और मेल में भी अटैच कर दूंगा कल, और ग्रुप में आज ही शेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम वर्किंग करते हैं, तो सबसे पहले जब हम वर्किंग करते हैं तो हम यूज करते हैं हमारे लेवल और ग्रिड, कि आपकी बिल्डिंग कितने फ्लोर की होगी, कितना उस बिल्डिंग का एरिया है, कहाँ पे आपको वॉल्स बनानी है, आपका साइज क्या है प्लान का। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, हमारा प्रॉपर्टी कितना है।
तो वो प्रॉपर्टी के लिए हम या तो डायमेंशन यूज करते हैं या फिर हम ग्रिड्स लगाते हैं और लेवल्स बनाते हैं हाइट के लिए। मान लीजिए मैंने 2 फ्लोर बनाए मेरे पास या 4 फ्लोर बनाए, तो उनके लेवल्स जनरेट कैसे होते हैं। सबसे पहले लेवल जनरेट करने के लिए आपको जाना है फ्लोर प्लान, जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है यहाँ पर लेवल 1 लेवल 2 होते हैं, ठीक है। नीचे होता है साइट के अंदर हमारे ओरिजिन पॉइंट और सर्वे बेस्ड पॉइंट। सर्वेयर जो हमें पॉइंट देता है वो हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ में कितना है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है, किस हाइट पे है, वो सारी चीज हम कर सकते हैं। ट्रू कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप एंगल डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लेवल 1 पे हैं। देन यहाँ होता है सीलिंग प्लान, जो लाइटिंग वगैरह का काम करते हैं सीलिंग प्लान, इसे मैंने कर दिया -+, तो ये हाइड हो जाता है। अब मैं जाता हूँ किसी भी एक एलिवेशन में गए, पहला जो एलिवेशन आ रहा है मेरा यहाँ पर, वो एलिवेशन आ रहा है यहाँ पे लेवल 1, और जो ग्राउंड पे एलिवेशन होता है उसे हम मानते हैं ग्राउंड लेवल। कैपिटल कर लीजिए, कैप्स लॉक ऑन। ग्राउंड लेवल या फिर FGL, फिनिश ग्राउंड लेवल, ठीक है। फर्स्ट लेवल हो गया। अब इससे नीचे जो भी आएगा वो अर्थ सरफेस से डाउन रहेगा, इससे ऊपर जो होगा वो अपर लेवल होगा। तो यहाँ पर जो मेरा सेकंड लेवल आ रहा है, इसे मैंने माना फर्स्ट फ्लोर लेवल, ठीक है। हाइट कितना रखना चाहते हो आप, क्लिक करेंगे नेम पे, टेक्स्ट पे, अल्फाबेट पे, तो आपका ये अल्फाबेट चेंज होगा। नीचे आप करेंगे तो इससे एलिवेशन हाइट चेंज होगी। ये मैंने रखा यहाँ पे 2200, ओके। तो हाइट ऑटोमेटिकली डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएगी। अब इन दोनों की हाइट का गैप देखना मुझे, तो डायमेंशन कहाँ से लेंगे, हम डायमेंशन डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट 1 सेलेक्ट 2, ओके। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म बनाने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। अब यहाँ पर मुझे और लेवल्स जनरेट करने हैं। एक लेवल से तो मेरा हाउस बनेगा नहीं, यहाँ पर भी FFL भी आ सकता है, उसको हम आगे करेंगे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टेरेस, ये सब मेरे पास आ रहे। सो लेवल बनाने का सबसे पहले तरीका क्या है, यहाँ पर आप जाइए लेवल पे। आर्किटेक्चर पार्ट में डेटम एलिमेंट होता है लेवल, ठीक है। बिल्डिंग एलिमेंट के पार्ट है डेटम। तो यहाँ पे जब आप लेवल पे क्लिक करते हैं, आर्किटेक्चर लेवल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप लेवल जनरेट कर दीजिए। सेकंड लेवल भी मेरा आ रहा है 3200, क्लिक, तो ऑटोमेटिकली लेवल 3 आ गया। सिलेक्ट कीजिए, नेम कीजिए इसका सेकंड फ्लोर लेवल। इसका हाइट भी सेम है। ये तो था डायरेक्ट ड्रैग करके आपको बनाना है। फिर से मैं लेवल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ पिक लाइन। लेवल में ही मिलेगा पिक लाइन। अगर ड्रॉ लाइन लेंगे तो खुद से ड्रॉ करनी पड़ती है, पिक लाइन में डायरेक्ट ऑफसेट कर सकते हो। पिक लाइन, देन यहाँ से क्या मैंने 3200, जैसे क्लिक करोगे 3200 पे आपका लेवल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। 5 लेवल मैंने बना दिए। इसका मैंने नाम लिया थर्ड फ्लोर। तो ये लेवल में मॉडिफाई करने के तरीके हैं। ये हो गया मेरा टेरेस। स्पेल चेक करते रहेंगे जब भी हम प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। अब यहां से मैं लेवल पे ही जाता हूं, या फिर कॉपी करके भी आप लेवल बना सकते हैं। बट जब आप कॉपी करेंगे ना, तो यहाँ पर वो लेवल शो नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, सेकंड, थर्ड, ग्राउंड, टेरेस, सब आ रहे हैं सेम। मैं इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, CO एंटर, या फिर सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आ जाता है कॉपी के ऑप्शन। कॉपी, मूव, मॉडिफाई टैब ओपन हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पर। सो मैंने किया कॉपी। कितना कॉपी करना है, ये मुझे करना है 2700, 9 फीट पे, एंटर। 2700 यानी कि 9 फीट, तो ये मेरा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया मुमटी। ये है मेरा मुमटी लेवल। मुमटी लेवल करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से डायमेंशन 1। हर बार आप जैसे कैड में करते हैं छोड़ना पड़ता है, बट यहाँ पर आप कंटिन्यू भी डायमेंशन लगा सकते हैं। ओवरऑल डायमेंशन क्या, आपकी बिल्डिंग का हाइट क्या ओवरऑल, वो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये है मेरे सिर्फ और सिर्फ लेवल। अब बट आप यहाँ देखिए, कोई मुमटी का लेवल आपको शो नहीं कर रहा, क्योंकि रेविट को भी पता ही नहीं चला कि आपने कोई लेवल लिया था बनाने के लिए। हमने डायरेक्ट कॉपी कर दिया। तो कॉपी कमांड तो यूज हुई है, बट लेवल का नहीं पता। तो जब कभी आप ऐसे कॉपी करते हो, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं करना होता। वैसे हमें डायरेक्ट लेवल पे क्लिक किया, पिक लाइन या ड्रॉ लाइन से हम यूज करते हैं। बट अगर ऐसे कभी कर भी दिया और शो नहीं हो रहा, तो आपको कहाँ जाना है, व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब, प्लान व्यू में जाना है और फ्लोर प्लान। अगर सीलिंग से हट गया है, कोई लेवल नहीं दिख रहा, तो सीलिंग में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, फ्लोर प्लान में नहीं दिख रहा, फ्लोर प्लान में दिख रहा है मुमटी लेवल, क्लिक कर दीजिए, ओके। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपका मुमटी लेवल, ठीक है। अब मैं ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ। यहाँ से
अब ग्राउंड लेवल पे आ गए और आपको नेक्स्ट यहाँ क्या करना है, मुझे बनाना है नेक्स्ट मेरा ग्रिड्स, या फिर लेवल में मुझे चेंज करना है। एलिवेशन में गए, अब लेवल की मुझे शेप चेंज करनी है, कलर्स चेंज करने हैं, तो कैसे हम करेंगे? किसी भी एक लेवल को सिलेक्ट कीजिए। अब लेवल हमने बना दिए, बट लेवल के अंदर हमें सेंटर लाइन चेंज करना है, ये जो लाइन आ रहा है, या सिंबल चेंज करना है, या टेक्स्ट के कलर चेंज करना है, या पूरी लाइन का कलर चेंज करना है। आप कैसे कर सकते हैं? मैं चाहता हूं मेरा लास्ट और फर्स्ट लाइन डिफरेंट कलर में दिखे, या फिर आपका जो लास्ट और फर्स्ट लाइन है वो आपका शेप अलग दिखे। तो कैसे आप करते हैं? अगर सभी को चेंज करना है तो आप एडिट टाइप पे जाइए, यहां से आप कीजिए कलर कैसा रखना है आपको, ये कलर रखना है मुझे, ऐड, ओके, अप्लाई, ओके। देखिए सभी का कलर चेंज हो गया, बट मैं चाहता हूं, मैं अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड से ही अंडू होता है आपका यहाँ भी। सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्ट सेकंड, दो लाइनें मेरी डिफरेंट रहे, बाकी सब सेम रहे। आप क्या करते हैं, एडिट टाइप, डुप्लीकेट। रेविट में जो काम होता है वो बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी पे काम करता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो उस टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी में चेंज हो जाते हैं, अगर आपने डुप्लीकेट नहीं बनाया उस कंडीशन में। तो हमेशा आपको डुप्लीकेट जरूर बनाना है जब भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ आप वर्किंग करते हैं उस कंडीशन में। मैंने यहां से किया डुप्लीकेट और मैंने किया ग्रिड 2। ग्रिड टाइप 2, ओके। और इस ग्रिड का कलर जो है वो मैंने रखा यहां से, ये जो लाइन पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है सेंटर, यहां से आप लाइन डैश, मैं चाहता हूं कि मेरा डेमोलिश या फिर डैश टाइप आए, कुछ डबल डैश आए, अप्लाई, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ मेरे सिंबल्स आए। अभी देखिए एक तरफ सिंबल आ रहा है, दोनों तरफ आपको चाहिए, ओके, अप्लाई, ओके। तो आप देखेंगे सिर्फ 2 लाइनों में चेंज हुआ, वो शेप भी चेंज हो गई और सिर्फ 2 लाइनों में वो चेंज हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर डायरेक्ट मुझे सिंबल ऐड करना तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर दीजिए, यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर दीजिए। तो ये है आपका लेवल के अंदर मॉडिफिकेशन करना, कैसे आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ग्रिड्स के अंदर होता है और सेम ऐसे अनदर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। अब आप चाहते हैं इसके जैसे सभी ग्रिड बन जाए तो आप सिलेक्ट कीजिए 2, और आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी के अंदर लेवल हेड 8 mm हेड दिखा रहा है, आप इस पे एक्सपेंड पैनल पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपको ग्रिड टाइप 2 भी दिखाएगा, क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी। तो यहाँ से आप जितने चाहे उतने टाइप बना सकते हैं और फ्यूचर में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है यहाँ पे वर्क करना। अब आप चाहते हैं पहले जैसा ग्रिड रहे मेरा, तो आप डायरेक्ट मैच प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं इसे। MA शॉर्ट फॉर्म होता है बाय डिफॉल्ट। तो फर्स्ट को क्लिक कीजिए, सेकंड पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली मैच कर देगा। किसी को भी सिलेक्ट कीजिए, सभी 8 mm हेड है। अब आप चाहते हैं सभी ग्रिड टाइप 2 बन जाए तो आप क्लिक कीजिए और ग्रिड टाइप 2 पे क्लिक कर दीजिए, तो सभी आपके ग्रिड टाइप 2 बन जाएंगे। दोनों तरफ हेड रखना है, दोनों तरफ हेड रख सकते हो। तो ये तरीका है आपकी वर्किंग का, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है मेरा सिंबल की। सिंबल कैसा रखना है? अभी देखिए राउंड सिंबल आ रहा है, हेड आपको रखना है या नहीं रखना है, तो वो चीज आपकी यहाँ से होती है एडिट टाइप। यहाँ पर आपके पास आता है सिंबल का लेवल, ये जो आपका सिंबल डैश आ रहा है। अभी देखिए लेवल हेड नो बबल दिखा रहा है, आप चाहते हैं ये बबल जो आ रहा है वो ना आए, बस नाम आए, तो आप यहाँ से कर दीजिए नो बबल, अप्लाई, ओके। सभी के बबल्स हट गए, बट जो अलग टाइप का था, देखिए ये 8 mm में था तो वो आ रहा है, बाकी में सब में हट गया जो एक टाइप के थे। तो जब भी आप सेम ऑब्जेक्ट पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो चाहे हजारों ऑब्जेक्ट बनाए हो, एक साथ वो चेंज हो जाता है जब तक आप डुप्लीकेट नहीं करते हैं। अब सेलेक्ट कीजिए इसे और टाइप को कर दीजिए चेंज। सभी को, एक को सिलेक्ट कीजिए SA, सेलेक्ट ऑल हो जाता है SA से, और कर दीजिए 8 mm, तो ये सारे वापस से आ जाएंगे। ये सिर्फ लेवल की प्रॉपर्टी है, लेवल खुद से भी बनाना मैं सिखाऊंगा आगे। अब हम नेक्स्ट जाते हैं मेरे ग्रिड्स बनाने के लिए। ग्रिड की प्रॉपर्टी भी सेम इसी तरीके से चेंज होती है। अब जाइए, सबसे पहले हम बेस लेवल पे बनाते हैं ग्रिड लेवल, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर लेवल मैंने बनाया, बट मुझे फाउंडेशन लेवल भी बनाना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, या तो आप आर्किटेक्चर में जाइए, फिर लेवल लीजिए और फिर बनाना स्टार्ट कीजिए, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को या लेवल को सिलेक्ट किया, CS क्रिएट सिमिलर होता है, CS का मतलब। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रिड्स। जो भी आपका बेस लेवल है, हम यहाँ पे एक लेवल बनाने वाले थे, सेलेक्ट CS क्रिएट सिमिलर, और जो मेरी फाउंडेशन है इस हाउस की वो जा रही है 1900।
तो जैसे ही मैंने ग्राउंड फ्लोर 0 से नीचे बनाया ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया और यहाँ मैंने लिखा फाउंडेशन, ये आ गया फाउंडेशन। यहाँ पर मेरा फाउंडेशन आ गया। इसका हाइट कितना है मेरा, अर्थ सरफेस से नीचे कभी भी हम एलिवेशन में नहीं दिखाते, वो सेक्शन में दिखता है। तो 1900 का फाउंडेशन आ गया। तो ये मेरे लेवल बनाने का तरीका है। देन जो बेस लेवल है वहीं से आप बनाना स्टार्ट कीजिए। आपका ग्रिड्स बेस लेवल है, यहाँ पर होता है आपके पास ग्रिड। कभी भी प्लान में आप लेवल नहीं बना सकते क्योंकि लेवल के लिए हाइट चाहिए। तो आर्किटेक्चर टैब में भी यही लेवल ग्रिड मिलता है, स्ट्रक्चर टैब में भी यही लेवल ग्रिड मिलते हैं। तो आर्किटेक्चर में ही हम समझ रहे हैं ग्रिड्स। अब ग्रिड बनाइए। आपने पहले हॉरिजॉन्टली बना दिया 1, देन 3 मीटर पे 2, 4 मीटर पे 3, 4, 5, ठीक है, ये ग्रिड्स बना दिए। देन उसके बाद CS क्रिएट सिमिलर, यहाँ मैंने बनाया A, ग्रिड A। हर कंपनी का नॉर्म्स अलग होता है कि वो किस तरफ से आपकी ग्रिड स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसी रिक्वायरमेंट जहाँ हो आप अपना स्टैंडर्ड बना सकते हैं। बेसिकली ABC हम इस तरीके से भी रखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास ग्रिड्स हो गई। अब इन ग्रिड का ओवरऑल साइज हमें मेंशन करना होता है जब हम ड्राइंग बनाते हुए जाते हैं उस कंडीशन में। बट उससे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरा कॉलम और बीम्स लगा देने हैं। फिर उसके बाद हम वर्किंग और आगे करेंगे। तो स्ट्रक्चर का पार्ट मैं पहले आपका दिखा रहा हूं। अब यहां पर आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर पार्ट ग्रिड्स हमने लगा दिए A1, B2, C3, D4, E5, F6। जो भी लोकेशन होती है वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जो कॉलम की नंबरिंग हम सर्च करते हैं वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से आते हैं। जैसे A3 पे अगर कोई कॉलम आ रहा है तो डायरेक्ट हम यहाँ देखेंगे। ग्रिड का यही रोल होता है कि अलाइनमेंट करती है वो, ओवरऑल साइजेस हमें बताती है। अपर फ्लोर पे भी सेम ही ग्रिड जाएगी, आप चाहे कहीं भी जाइए, ग्राउंड, फर्स्ट, सब कहीं वही ग्रिड्स आ रही है। साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम साइज लेते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हो DLI। कैसे शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ अभी। शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए आप जैसे कैड में आपको याद है DLI होता है, कॉपी के लिए CO होता है, ऐसे ही आप यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो ग्रिड के बाद में शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूँ कैसे बनती है। आपको जाना है यहाँ से व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद आप जाएंगे यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में सबसे नीचे मिलता है आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट में जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, मुझे करना है डायमेंशन। डायमेंशन अलाइन का मैंने बनाया हो DLI, ठीक है। आपको करना है जैसे कॉपी, मैंने क्या कॉपी टू क्लिपबोर्ड, Ctrl+C दोनों। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा ये रिमूव हो जाता है। क्लिक कीजिए किसी पे भी और ये रिमूव हो जाता है। अगर ऐड करना है आपको सेलेक्ट, यहाँ पे मैंने किया कॉपी और यहाँ पर आपको प्रेस करना पड़ेगा CO एंड देन असाइन। जो भी यूज आप कर रहे हो उसी चीज को यहाँ आइए और असाइन कर दीजिए। यहाँ पे कमांड डालना है, मैंने यहाँ पे कर दिया CCC, तो 3 C भी आप अप्लाई कर सकते हो, कॉपी, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका कुछ और आ रहा है, ज्वाइन ज्योमेट्री आ रहा है या अनज्वाइन आ रहा है। यूज मैंने अनज्वाइन के लिए किया हुआ है। जिस भी प्रोफाइल को आप यूज करना चाहते हैं डायरेक्ट आप इसे बना सकते हैं यहाँ पर आके एंड देन ओके। यूजर इंटरफेस में आना है, कीबोर्ड शॉर्टकट। तो मैंने DLI बनाया डायमेंशन के लिए, DLI। फर्स्ट फ्लोर पे मैं डायमेंशन दे देता हूँ इस तरीके से। ओवरऑल डायमेंशन मेरी यहाँ आ गई, ठीक है। ये डायमेंशन आपकी इस तरीके से आ जाती है। DLI फिर से कीजिए, आपको बार बार कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है, रैंडम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मुझे ग्राउंड फ्लोर से ही वर्किंग स्टार्ट करनी है, मुझे फाउंडेशन और कॉलम्स लगाने हैं। तो स्ट्रक्चर पार्ट को हम कैसे करेंगे, पहले तो कीजिए DLI ताकि डायमेंशन लग जाए प्रॉपर। डायमेंशन कंटिन्यू की तरह ये काम करती है हमारे पास। 2, 3, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे स्ट्रक्चरल टैब पे जाना है। स्ट्रक्चरल टैब पे जाने के बाद मुझे कॉलम्स लेने हैं, या आप आर्किटेक्चर टैब के अंदर भी कॉलम ले सकते हैं। स्ट्रक्चरल कॉलम, आर्किटेक्चर कॉलम आपने देखे होंगे जो ब्रिक में ही बन जाता है, जो नॉन लोड बियरिंग होते हैं एज पर टेक्निकल नॉर्म्स। और स्ट्रक्चरल कॉलम होता है जिसके अंदर सरिया होता है, रीबार होता है, पूरा RCC होता है, वो हमारा होता है स्ट्रक्चरल कॉलम, जो लोड बियर कॉलम होता है। तो स्ट्रक्चरल कॉलम पे जाइए। अब किसी भी फैमिली को लोड कैसे करते हैं, जब भी आप पहला कॉलम लगाते हैं तो वो I सेक्शन आता है, स्टील कॉलम, बट मुझे RCC में काम करना है। सो कैसे करेंगे, किसी का भी फैमिली हो, कॉलम, बीम, स्ट्रक्चर, वॉल, डोर, विंडो, किसी का भी, तो आपको करना है यहाँ से एडिट टाइप,
लोड करना है, देन जहां आपकी फैमिली रखी हुई है वहां जाइए। जैसे मेरी फैमिली यहाँ है रेविट लाइब्रेरी, और यहाँ से मैंने क्या स्ट्रक्चरल कॉलम, स्ट्रक्चर कॉलम के अंदर कंक्रीट में चाहिए, रेक्टेंगुलर कॉलम चाहिए एंड देन ओपन। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका नया कॉलम ओपन हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे नेम दिया डुप्लीकेट, मैंने नाम दिया C1 300 बाय 450, 300 बाय 450, यानी कि 1 फीट बाय 1.5 फीट का कॉलम मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ओके, तो 300 बाय 450 नया कॉलम आ गया। उसके बाद मैं दोबारा डुप्लीकेट बना रहा हूँ C2, एक कॉलम जो मुझे चाहिए वो चाहिए मेरे को 300 बाय 300। ओके, और अब 300 बाय 450 ही दिखा रहा है, तो यहाँ से इसे कर दीजिए 300। तो दोनों कॉलम में चेंज हो गया। एक कॉलम जो आपका है वो 350 बाय 300, 300 बाय 300 450 का है, और एक 300 बाय 300 का है। तो ऐसे आपके डुप्लीकेट बन जाते हैं। अब कॉलम लगाना कहाँ है, यहाँ से आप चेंज करेंगे हाइट, डेप्थ दिखा रहे हैं, हाइट कहाँ तक आपको चाहिए, मुझे टेरेस तक चाहिए। और आप जैसे क्लिक करेंगे आपका कॉलम लग जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब 3D में जाके देखिए, यहां से आपका आता है 3D। तो देखिए आप सभी कॉलम आपके लग चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, रियलिस्टिक में देखना है तो यहाँ पर विजुअल स्टाइल होता है, यहां से कर दीजिए इसे शेडेड और रियलिस्टिक, ये आपके कॉलम है। तो जब भी आप वर्किंग करते हैं इस तरीके से आपके कॉलम आ गए। ठीक है, अब मैं दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूँ या फिर मैं फाउंडेशन पे जा रहा हूँ। अब देखिए फाउंडेशन पे कॉलम नहीं दिखा रहा वो, तो ग्राउंड फ्लोर पे मैं जाता हूँ और इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। कॉलम कहाँ से, यहाँ पे देखिए पूरी प्रॉपर्टी आ गई। जो मैंने कॉलम लगाए वो कहाँ से लगे हुए हैं, बेस लेवल से। बेस लेवल क्या है, ग्राउंड लेवल, और मुझे लगाना कहाँ से था, फाउंडेशन। तो जैसे ही आप फाउंडेशन क्लिक करेंगे नीचे चला जाएगा। टॉप क्या है, टेरेस, क्लिक करके देखिए नीचे तक आपके फाउंडेशन लेवल आ चुके हैं। तो यहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी दिखा देता है। देन उसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ फाउंडेशन पे ही। अब देखिए तीनों कॉलम यहाँ भी दिखा रहा है। अब इन तीनों कॉलम को मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको सिंगल सिंगल लगाना है, एक एक करके लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बट मुझे एक साथ लगाना है क्योंकि मेरा टिपिकल बिल्डिंग है कोई। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेम बार बार लोड नहीं करवाना, आपने एक बार लोड करवा दिया वो रहेगा आपके पास। कौन सा कॉलम यूज करना है, 300 बाय 450। अभी 300 बाय 300 था, 450 यूज कर रहा हूँ। और मैं करता हूँ एट ग्रिड। तो जैसे ही मैं सभी ग्रिड को नीचे से ऊपर की तरफ सेलेक्ट करूंगा, हर ग्रिड के इंटरसेक्शन पे आपका कॉलम आ जाएगा। अब ये कॉलम कहां से कहां लगा है, देखिए कहां से लगा है, फाउंडेशन से ग्राउंड लेवल तक। और मुझे चाहिए कहां तक था, सेलेक्ट SA, सेलेक्ट ऑल। टॉप लेवल क्या होना चाहिए मेरा, टेरेस। टेरेस पे क्लिक कर दीजिए, ओके। तो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम ऊपर तक चले जाएंगे फाउंडेशन से। ठीक है, अब फाउंडेशन पे अगेन जाइए। आप चाहते हैं आपका जो आउटर एरिया है वो सिर्फ यहाँ तक है, ये फ्लश रहे मेरे कॉलम, तो कैसे आप इसे करेंगे। सो मॉडिफाई टूल में होता है आपके पास अलाइन टूल, अलाइनमेंट। अलाइन टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इस लाइन को यहाँ से क्लिक कर दीजिए, इस लाइन को यहाँ से क्लिक कर दीजिए। तो ये सेम अलाइनमेंट में भी आ जाते हैं इस तरीके से। अगर आपको मल्टीपल अलाइन करना है तो आप मल्टीपल अलाइन को ऑन कर लीजिए। पहला टारगेट सिलेक्ट कीजिए ओनली, क्लिक करते जाइए, सभी अलाइनमेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, फेस में मैच करके जितना मॉडिफिकेशन करना है कर सकते हैं हम इसके साथ। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो क्या आता है, अभी मैं अंडू कर रहा हूँ इसको क्योंकि मुझे टिपिकली बनाना है अभी के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। अब यहाँ पर मुझे फाउंडेशंस लगानी है। फाउंडेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। आर्किटेक्चर पे गए, कोई फाउंडेशन का ऑप्शन नहीं है, बट स्ट्रक्चर का पार्ट होता है फाउंडेशन। तो यहाँ पर आप आइए, आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप फाउंडेशन लगाना चाहते हैं मैट फाउंडेशन, तो पूरे पे कंक्रीट डल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्लैब डलेगा बेस में कंक्रीट, बट मुझे आइसोलेटेड लगाना है, सबका सेपरेट। यस, वही सेम लोड किया मैंने, फैमिली पे आया, कहाँ होना चाहिए फाउंडेशन, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन मिल जाएगा हमें फैमिली के अंदर। स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, कैसा फाउंडेशन चाहिए, रेक्टेंगुलर या फिर पाइल या अनदर कोई और चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर आ रहा है, ओपन कीजिए। एक एक फाउंडेशन आपको लगाना है और साइजेस भी चेंज करना है, तो आप एडिट टाइप पे जाइए, डुप्लीकेट कीजिए। पहला मेरा हो गया F1, जिसका साइज रहे 1200 बाय 1200 बाय 450। F1 है मेरा, तो यहाँ से मैंने किया इसको 1200। ठीक है, 1200, ओके। पहला फाउंडेशन है मेरा। देन उसके बाद एडिट टाइप, डुप्लीकेट, मैं दूसरा बनाना चाहता हूँ F2,
1500 बाय 450, 2 फाउंडेशन बन गए और यहाँ पे कर दीजिए 1500 एंड देन ओके। कौन सा फाउंडेशन कहाँ लगाना है, मुझे यहाँ पर कोई फाउंडेशन लगाना है तो मैं ग्राउंड फाउंडेशन पे आ गया और क्लिक कीजिए, फाउंडेशन आपका लग जाएगा। अगर आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे और आप चाहते हैं एक साथ सभी लग जाए तो आप ऐड कॉलम भी कर सकते हैं। ऐड कॉलम सेलेक्ट कीजिए सभी कॉलम को एंड देन फिनिश। 3D में जाके देखिए सभी फाउंडेशन आपकी लग चुकी है। ठीक है, कहाँ तक जाना चाहिए मेरा, टेरेस तक अप्लाई। तो ये आपके फाउंडेशन भी लग चुकी है। बट आर्किटेक्चर प्लान में देखिए फाउंडेशन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर का काम होता है वो स्ट्रक्चरल टेम्पलेट में दिखता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चरल फ्लोर प्लान भी आपके पास अवेलेबल है ऊपर फ्लोर से, बस इसके प्लस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ फाउंडेशन पे जाइए, आपको फाउंडेशन भी दिखने लगेगा। ओके, फाउंडेशन के अंदर बहुत कम लेवल दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है, फाउंडेशन और टेरेस। फर्स्ट नहीं दिख रहा, ग्राउंड नहीं दिख रहा। तो क्यों नहीं दिख रहा है वो, आपको व्यू में जाना है, आपको प्लान व्यू में जाना है और यहाँ स्ट्रक्चरल प्लान पे जाना है। जो चीजें नहीं दिख रही है उन्हें सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल के साथ एक साथ एंड देन ओके। सारे व्यूज आपको दिखने लगेंगे। अब आप फाउंडेशन पे जाइए और ये आपके पास सभी फाउंडेशन एंड कॉलम अवेलेबल है। अब आपको डायमेंशन लगाना है DLI, सभी कॉलम आ गए, सेम DLI कीजिए, डन कर दीजिए। सेम ऐसे इधर 1 2 3 4 5 एंड देन डन। ठीक है, ये आपके फाउंडेशन के जो हमने फाउंडेशन लेवल बनाया उसका प्रॉपर व्यूज हो गया और सेट हमने कर दिया यहाँ पे। देन हमें क्या करना है, जो हमने फाउंडेशन बनाया, आइसोलेटेड फुटिंग जो लगाया, उस फुटिंग के लिए मुझे कुछ चेंजमेंट करना है। जैसे पाइल फाउंडेशन लगाना है मुझे, पियर कैप की तरह इस आइसोलेटेड फुटिंग को यूज करना है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, किसी भी कॉलम को किसी भी फुटिंग को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे 4 फुटिंग जो है वो पाइल्स लगानी है, पाइल कैप के साथ यूज करनी है। और पाइल फाउंडेशन वहाँ यूज होती है जहाँ सॉइल टेस्ट के बाद सॉइल में इश्यू होता है। नॉर्मली हम नॉर्थ इंडिया में बहुत कम यूज होता है, बट बाकी जगह बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे भुज के एरिया में आप जाते हैं या फिर कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन आपको करना है, हाईवेज, ब्रिजेज, हाउस के लिए भी आपको बहुत जगह पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। वाटर टैंक आप बना रहे हैं वहाँ भी प्रोवाइड करना पड़ता है, बट सब कुछ डिपेंड करता है सॉइल टेस्ट के बाद। तो नॉर्मली आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब ये 4 फुटिंग है और मुझे इसका टाइप चेंज करना है। सो आप कैसे कर सकते हैं, आपको एडिट टाइप पे जाना है, देन आपको करना है लोड। लोड के अंदर आपके पाइल्स दिखेंगे, कौन कौन से पाइल आपके पास अवेलेबल है। 6 पाइल है, 3 है, 4 है। तो कौन सा पाइल आपको यूज करना है, 4 एंड देन ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास आ जाएगा। विड्थ कितना है 2000, बट मुझे 1800 चाहिए, या फिर आप इसे डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। मुझे चाहिए 1800, 6 फीट। देन लेंथ मेरा ये रहे, मेरा 1500। देन नंबर ऑफ पाइल्स, कट ऑफ कितना रहे यहाँ पे 120 एंड देन अप्लाई। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इन एरियाज में आपकी पाइल फाउंडेशन आ जाएगी, सिर्फ इस एरिया में। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप पाइल फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। अब इस फुटिंग को जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो F2 दिखा रहा है, किसी F1 वाली फुटिंग को यूज करेंगे F1 दिखाएगा। जैसे ये यहाँ पर 3-4 मैं फुटिंग यूज कर रहा हूँ और ये फुटिंग मेरी F1 हो, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है एंड देन इसे बना देना है F1। तो इसका साइज और कम हो जाएगा। आप सेलेक्ट कीजिए, ये F1 है, ये F2 है। अगर आपको सिर्फ F2 सर्च करनी है इसमें से, तो एक F2 को सिलेक्ट कीजिए और SA कर दीजिए। SA करने से सिलेक्ट सिमिलर हो जाता है आपका। ठीक है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट सिमिलर, SA, तो सेम प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे, बाकी अनसिलेक्ट रहेंगे। सो नेक्स्ट करते हैं अब टाई बीम क्या होता है। किसी को पता है टाई बीम क्या होता है? बेनिफिट क्या है टाई बीम का? मान लीजिए कोई आपने पिट बनाया हुआ है फाउंडेशन के लिए, पूरा एक्सकेवेशन वर्क किया हुआ है, खुदाई की हुई है और वहां पे कॉलम भी आपने लगा दिया, बट काफी टाइम के लिए उस फाउंडेशन में पानी जा रहा है, मॉइस्चर जा रहा है। तो पेनिट्रेट होने पे फाउंडेशन आपका नीचे अगर 1 mm भी जाएगा तो आपका क्रैक आ जाएगा बिल्डिंग में। वो क्रैक आपका नहीं आने देता है टाई बीम, क्योंकि वो उसको होल्ड करके रखता है। वो थोड़े दिन में मॉइस्चर जब खत्म होगा, वहां पे सोइल आ जाएगी तो वो वहीं पे सेट हो जाएगा। बट अगर टाई बीम नहीं होता तो वहां से वो कॉलम अगर 1 mm भी नीचे जाएगा तो आपकी बिल्डिंग में क्रैक आप देख सकते हैं। तो टाई बीम रिक्वायर्ड होता है ऐसे एरिया में जहां पे आपका सॉइल का कंडीशन है। नॉर्मली हाउस में हम डायरेक्ट DPC की जगह ही बीम दे देते हैं, तो वो भी बेस्ट है।
सेम ऐसे ही हम लिंटल बीम डोर टू डोर भी देते हैं, विंडो टू विंडो भी देते हैं, एक पेरिफेरल भी देते हैं। तो अगर आपके पास बजट है, क्लाइंट के पास बजट है, तो आप पेरिफेरल बीम दिलाएंगे, टाई बीम भी दिलाएंगे, ठीक है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर वो प्रॉपर सेफ हाउस रहेगा। तो टाई बीम सबसे पहले मैं लगाऊंगा मेरा फाउंडेशन के साथ साथ। वो फाउंडेशन से आपका 1 फीट ऊपर भी हो सकता है, साथ में फाउंडेशन के साथ भी हो सकता है। कैसे हम टाई बीम लगाते हैं? सो फाउंडेशन लेवल पे मैं जाता हूँ, देन यहाँ से हम अब बीम ले रहे हैं। तो बीम किसका पार्ट है? स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर पे जाइए, देन बीम। यहाँ पर एक बीम दिखा रहा है यूबी यूनिवर्सल बीम, जो आई सेक्शन में ही है, स्टील में है, बट मुझे लोड करवाना है कोई फैमिली। एडिट, यहाँ से आप लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं किस पे बनाना है, फाउंडेशन पे। एडिट टाइप, लोड। अगर मैं बीम सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और फाउंडेशन लोड करवाऊंगा तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा कि आपने गलत फैमिली चूज किया है, ठीक है। अगर आप सही चूज करेंगे, जैसे हम फुटिंग में जाते हैं और यहाँ से लेते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, कंक्रीट, रेक्टेंगुलर बीम, ओके। यहाँ पर मैंने किया डुप्लीकेट और मैंने नाम ही दिया टाई बीम। टाई बीम 1। कितने भी टाइप के टाई बीम हो सकते हैं। किसी एरिया में ज्यादा लोड आ रहा है तो वहां पे हैवी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट टाई बीम अभी मैं 300 बाई 600 का ही रख रहा हूँ। एंड देन ओके, ये TB1 है, ओके। और यहाँ पर मैं किस लेवल पे लगाना चाहता हूँ? फाउंडेशन 1। सिर्फ ड्रैग करना है आपको एक लाइन की तरह, आपके बीम आ जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ आपने कोई बीम लगाना है, बट उसका नाम मैं रखता हूँ TB2। तो डुप्लीकेट बनाइए, इसे बना दीजिए TB2। इसके अंदर आपका साइज चेंज हो सकता है, रिबारिंग चेंज हो सकता है, तो उससे भी नाम चेंज हो जाता है। ये 450 मैंने कर दिया TB2, ओके। इस एरिया में मेरा TB2 आ रहा है। आउटर में सब में TB1 था, यहाँ TB2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी TB2 है, बट अब मैं फिर से करता हूँ एडिट टाइप, डुप्लीकेट, TB3, टाई बीम 3, जिसका साइज मैं रखता हूँ यहाँ से 600 बाय या फिर 450 बाय 600। ये आपका अर्थ सरफेस से डाउन भी हो सकता है, 450, 600। और प्लिंथ को भी आप टाई बीम की तरह यूज कर सकते हैं। 1, 2, तो 3 तरह के मैंने यहाँ बीम कर दिए। अब 3D में जाइए और ये आपकी फाउंडेशन को होल्ड करके रखेगा। मान लीजिए ये बीम आपका नीचे धसक जाता है थोड़ा बहुत, जो फुटिंग आपकी नीचे चली जाती है, पानी के कांटेक्ट, वाटर के कांटेक्ट में आने में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के गैप बना लेती है, तो अब ये बीम इसे होल्ड करके रखेगा। अब ये बीम जरूरी नहीं आपकी फाउंडेशन के साथ रहे, ये बीम थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है। इस बीम को अप डाउन करने के लिए सिलेक्ट कीजिए इस टाइप के बीम को, और यहां से आप कीजिए इसे अप, कितना? 450। एक साइड से 450 अगर मैं कर दूंगा तो ये एंगल पे दिखेगा आपको इस तरीके से। तो दोनों तरफ के 450 आपको करने पड़ेंगे। 2 एंड्स हैं बीम के, हमेशा 2 एंड होते हैं। तो ये आपका इस तरीके से आपका आ जाएगा, जो फाउंडेशन पे भी रहेगा। अब अंदर वाले अलग हैं, तो आप सिलेक्ट कीजिए एस से, क्योंकि हमने अलग अलग टाइप के बनाए। इसे कर दीजिए 600 अप, बाकी को भी 600 अप करेंगे हम, फाउंडेशन से 600 अप आ जाएंगे। तो ये है तरीका आपकी वर्किंग का। जब भी आप यूज करते हैं इस तरीके से आपके बीम्स लग जाते हैं, ओके। सो इस तरीके से आप बीम लगाएंगे। जो बीम आपका नीचे रह गया उसे भी हम फाउंडेशन के लेवल पे लाएंगे। यहाँ पे आपकी पूरी प्रॉपर्टी आ जाती है, ओके। देन अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट बीम्स लगाने हैं। तो जो आउटर बीम हमने लगाए उसके जैसा भी सभी बीम को बना सकते हो आप, या फिर सिंपली बीम रखना है, सभी में TB1 यूज हो तो TB1 भी आप कर सकते हो। यहाँ भी TB1 यूज हो, यहाँ भी TB1 कर सकते हो। तो हर बीम का आप नेम चेंज कर सकते हो एक साथ। अब सभी को सिलेक्ट कीजिए SA। जैसे ही आप SA प्रोवाइड करेंगे, SA करने से सिलेक्ट सिमिलर हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ यही बीम मेरा ग्राउंड फ्लोर पे आए, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप यहाँ से कीजिए इसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड और पेस्ट कर दीजिए कहाँ पर, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टेरेस। बाद में आप इनके नेम चेंज कर सकते हैं, एंड देन ओके। सो आप देखेंगे हर लेवल पे आपके बीम आ गए। एक तरह से आपका फ्रेमिंग स्ट्रक्चर रेडी है, ठीक है। ये होता है आपका फ्रेमिंग स्ट्रक्चर, जिसे आप यूज करते हैं आपके कोई। अब मैं आपको एलिवेशन दिखाता हूँ इसी के स्ट्रक्चर पार्ट के ही एलिवेशन। देखिए आप ईस्ट में जाइए,
अब ये एलिवेशन इस तरीके से बैंड कर जाते हैं, आगे एक्सटेंड कर जाते हैं, तो इनकी सेटिंग्स हमें करनी होती है ड्रैग करके, और इसको आप लेकर आइए यहाँ तक। तो पहला एलिवेशन जो मेरा आ रहा है ये हमारे पास बन गया। देन अपर ग्रिड DLI जो मैंने डायमेंशन बनाया उसका भी आप पार्ट इस तरीके से यूज करते हैं। ये मेरा ओवरऑल साइज है। अभी मैं एक एलिवेशन के अंदर हूँ जो है ईस्ट। अगर आप साउथ में जाएंगे तो साउथ का आपको दिखेगा, वेस्ट में जाएंगे वेस्ट में दिखेगा, सभी बीम्स आपके पास प्रॉपर आ रहे हैं। बट यहाँ पे हमने देखिए अप स्टैंड दिया हुआ है, जितने भी ये बीम लगाए इसके अंदर सभी में 600 का अप दिया है। वो मुझे टाई बीम के लिए देना था, इनके लिए नहीं, तो आप 0 कर देंगे इसको, बीम्स को सिलेक्ट करके अप्लाई, और ये अपनी लोकेशन पे परफेक्ट आ जाएंगे। ओके, जो भी स्ट्रक्चरल वर्क होता है वो होता है TOC तक, टॉप ऑफ कंक्रीट, और जो आर्किटेक्चर वर्क होता है वो होता है FFL, फ्लोर फिनिश लेवल। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा। ये सभी जो बीम आ रहे हैं, बीम टॉप है, वो TOC है, टॉप ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए इसका गैप जो है वो बहुत कम है, 6 फीट है, ऑलमोस्ट 6 फीट 6 इंचेस है। तो यहाँ पर आपको अलग से टाई बीम और आपका प्लिंथ बीम देने की जरूरत नहीं है, या तो आप टाई बीम दीजिए या फिर प्लिंथ बीम दीजिए। दो में कॉस्ट आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DPC में भी हमारा छोटा बीम आ जाता है, तो उससे भी हमारा काम चल जाता है। समझे इस बात को? अगर यही फाउंडेशन आपका काफी नीचे होता है, जैसे 3 मीटर पे होता है, -3 मीटर, जैसे ही मैं -3 मीटर डालूंगा ये डाउन चला जाएगा। अब ये जो गैप है वो ज्यादा बढ़ गया, तो इस कंडीशन में आप बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है आपका 600 ही FFL है वहां भी बीम प्रोवाइड कर दिया, तो टेक्निकल नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। कुछ दिन साइट पे जरूर जाना है अगर आप इंडस्ट्री में पकड़ बनाना चाहते हैं। सो अब मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर मुमटी लगाना है। मुमटी क्या होता है? जो स्टेयरकेस के ऊपर पोर्शन बना होता है, मुमटी। तो मुमटी के लेवल तक भी बीम, कॉलम और बीम लगेंगे मेरे। तो मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया 4 को, जहां मेरा स्टेयरकेस या लिफ्ट या आपका जो भी पोर्शन आ रहा है जो हाइट पे जा रहा है। आपको सिर्फ यहाँ से फाउंडेशन तो रहेगा ही रहेगा, टॉप लेवल को चेंज कर देना है। कहां तक जा रहा है? मुमटी लेवल, अप्लाई, और यहाँ पर आप ये आपका बीम कॉलम आ जाएगा। अब आपको बीम लगाना है CS, बट बीम जो है वो छोटा लगाना है क्योंकि इससे ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे जाइए और इन बीम के नेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे मेरा टेरेस पे आ रहा है तो रूफ बीम आप इसे बना सकते हो। सेलेक्ट किया मैंने और इसे बना दीजिए आप एडिट टाइप डुप्लीकेट रूफ बीम 1। अलग अलग रूफ बीम हो सकते हैं, तो मैंने रूफ बीम 1 किया, इसे सिलेक्ट किया। यहाँ पर टाई बीम ही आ रहा है अभी भी, इसे मैंने किया डुप्लीकेट। ये हो गया मेरा 4th फ्लोर है, मे बी ये 3rd फ्लोर। तो यहां से एडिट टाइप डुप्लीकेट 3rd फ्लोर बीम। ओके, तो जब आप सेलेक्ट करेंगे 3rd फ्लोर बीम दिखाएगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका रूफ बीम दिखाएगा। अगर मुमटी पे कुछ लगा रहे हो, मुझे बीम लगाना है मुमटी पे, तो मुमटी लेवल पे जाइए। मुमटी पे आप आ गए, 4 कॉलम दिख रहे हैं आपके। यहां से लीजिए आप बीम, एडिट टाइप डुप्लीकेट, और यहां मैंने किया मुमटी बीम, या फिर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं मुमटी बीम 1। ओके, साइज जो है इसका 450 रहे, क्योंकि यहाँ इससे ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप पर्टिकुलर ये बीम लगा सकते हैं। ये सिर्फ इसी लेवल पे लगेगा, और 3D में जाके देखिए तो ये रोल है आपके लेवल्स का। ठीक है, सो कल तक मुझे यहाँ तक क्लियर करके दिखाइए, क्योंकि हम कल भी स्ट्रक्चर करेंगे और मंडे तक आपका स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में करवा दूंगा, क्योंकि कल हमारा स्लैब हो जाएगा, फाउंडेशन का डिटेलिंग हो जाएगा, जो भी डिटेल बचता है वो मंडे को भी हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताइए, स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ रीबार के अलावा और क्या यूज करते हैं हम, जो रैबिट के अंदर होता है? यही तो दिखाते हैं ना, फ्रेमिंग। यहाँ हम स्लैब डाल देंगे और स्टेयरकेस लगा देंगे, हमारा स्ट्रक्चर का काम ओके। इसके अंदर जो सरिया होता है, रीबार होता है, वो मैं बेसिक बताऊंगा लास्ट में, बट वो आपका स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, सो अभी 2 से 3 मिनट और लगेंगे स्ट्रक्चर में, तो आप इसे अच्छे से बना के देखिए। मेन कॉन्सेप्ट क्या, आपके लेवल्स समझ आने चाहिए, आपको ग्रिड्स आने चाहिए, उसका अंदर मॉडिफिकेशन कीजिए, आप प्रोजेक्ट ब्राउजर को यूज करना सीखिए और प्रॉपर्टी टैब को। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर का फ्रेमिंग देखा, लेवल देखे, ग्रिड्स देखे, हमने पाइल फाउंडेशन देखा, अलग अलग टाइप देखे, बीम के डुप्लीकेट बनाए, बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी का यूज किया। सो अगर आप चाहते हैं MEP और आर्किटेक्चर का वर्क भी इसमें प्रॉपर सीखना, 100% आर्किटेक्चर सीखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर का सीखना चाहते हैं, बेसिक MEP सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। बैच कल से ही स्टार्ट हुआ है, लेस देन 40 क्लासेस होगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट BIM रेविट आएगा
अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उस कंडीशन में। इसके अलावा आपको वीडियोस, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, लाइव सेशन में आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आपके डेली बेसिस पे। देन इसके अलावा आपको ऑटोडेस्क सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एमएनसी में, किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सानी साइनिंग ऑफ।